जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया है कि ये गोभी की फसल है जो कि शादी की तकरीब में भी इस्तेमाल होती है और शादी की तकरीब के साथ साथ लोग इसका सलाद बनाते हैं। तो हमारे साथ जो मुर्तज़ा नंबरदार साहब हैं ये मौजूद हैं। ये फसल इनके इनसे सिर्फ जानना ये है और ये किसान जो हमारे साथ खड़े हैं इनसे ये जानना है कि ये फसल को कैसे तैयार करते हैं, ये गोभी कैसे तैयार होती है और कितने दिनों में तैयार होती है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये पहले तो हम इसकी जो है ना पनीरी काश्त करते हैं कि 1 माह में पनीरी तैयार हो जाती है और बहुत मुश्किल जो है मराहल से गुजर के गर्मी में भी जो पनीरी तैयार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद फिर हमने इसे शिफ्ट किया 1 माह बाद। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने फसल खड़ी है, मेहनत है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, खाद वगैरह और बीज और स्प्रे वगैरह जो भी है वो करके हम इसे तैयार करते हैं। जी फसल बड़ी अच्छी है गोभी की। तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे बांस बड़े ज़्यादा हैं, चारों तरफ बांस हैं और ये अमरूदों का बाग भी है। तो ये जो किसान हैं ये इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं कि गोभी को कैसे तैयार किया जाता है और कितनी देर बाद तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी सब्ज़ी हो बाशमूल गोभी, ये एक इंतहाई अहम चीज़ है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के सब्ज़ी में खाने के लिए। इसकी तैयारी के लिए पहले तो हम बहुत महंगा बीज खरीदते हैं। हमारे इधर बीज जो है ना ये इतने अवेलेबल नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते, हमें ख़रीदना पड़ते हैं दूसरे लोगों से। और उसके बाद हम उसकी पनीरी काश्त करते हैं। उसके बाद जो ज़मीन की सिर्फ तैयारी है ना, इसमें जो अपना ट्रैक्टर चलाकर इसके ऊपर जो इतना डीजल खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा होता है खर्चा। इसके बाद ये इस पनीरी को ये बनाकर खेल इसको ये दिखाएं ज़रा प्लीज़। ये जो बनाते हैं ना ट्रैक्टर से, मशीन से, इसके दोनों साइडों पे हम ये लगाते हैं, खुद भी साथ चलते हैं और साथ साथ पानी भी देना होता है। इसके नीचे DAP भी होती है और इसके नीचे यूरिया भी होती है, वो दूसरी पोटाश भी डालते हैं। कई किस्म की खादें जो हैं जो बेहतरीन है ये हम डालते हैं और इसको लगाते हैं। उसके बाद ये फिर ये 65 दिन बाद ये तैयार होकर फसल हमारी बराबर होती है। इसके मराहल से गुजर कर और इसके साथ साथ हम इसको रोज़ाना की बुनियाद पर तो नहीं, तकरीबन 15 दिन बाद इसको स्प्रे लाजमी करना होता है। इस पे जो सुंडी, अमेरिकन सुंडी या दूसरी लश्करी सुंडी या इस किस्म की फफूंदी नमाज या इसको जो हम वो कहते हैं बिली बग, इस किस्म की बीमारियां भी इसको लेती हैं और उसके तदारक के लिए हमें रोज़ाना एक स्प्रे, रोज़ाना नहीं 15 दिन बाद उसको हालात के मुताबिक। ये देखें, ये अगर ये स्प्रे ना की होती तो ये पौधे में जो ये सुराख है ना, ये इसकी बुनियादी चीज़ है। ये स्प्रे करने के बाद ये बच गया पौधा, अब ये तंदुरुस्त हालत में। ये सब चीज़ें हैं, इसको गोडी भी की जाती है। इसमें से जो जंगली जड़ी बूटियाँ जैसे ये है, ये तो अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जो शुरू में होती हैं वो इसके ऊपर ना आ जाएं, उसको भी तल्फ किया जाए। ये आपसे ये कहना था कि ये जो आपने गोभी की फसल तैयार की है, हाँ। किसान कितनी मेहनत करता है। यहाँ पे देखें जंगल साथ समा है, हाँ। चारों तरफ बांस हैं। तो रात को ये जो आपने लगाए हुए हैं ये दीवारें पर्दे के साथ, कपड़े के साथ की है, क्या यहाँ पे कुछ जानवर आते हैं? जी, यहाँ पे जंगली जानवर आते हैं जो इस फसल को ख़राब करते हैं और इसमें से वो कुछ खाते हैं, कुछ ज़ाय कर देते हैं और इतनी महंगी फसल होती है। फिर वो देखिए, इसके लिए ये हिफाजती तदबीर है। हम खुद भी रात को आते हैं, खुद भी रात को चक्कर लगाते हैं। तो ये बताएं कि किसान को कितनी दुश्वारी के साथ फसलें काश्त करना पड़ती है और किसान को रिलीफ क्या मिलता है? किसान को रिलीफ तो ना होने के बराबर है। अगर रिलीफ को देखा जाए तो हमें रिलीफ तो चाहिए ही। हम रिलीफ तो मांगते ही नहीं गवर्नमेंट से। हम तो चाहते हैं बराबरी की बुनियाद पर हमारे साथ चला जाए। अगर हमारी फसल का रेट देखें,